सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मताधिकार पर तकरार, नौकरी, व्यापार आदि के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में रह रहे दूसरे प्रांत के लोगों को मताधिकार देने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा पर कुछ राजनीतिक दल जिस तरह हंगामा कर रहे हैं, उसका औचित्य समझना कठिन है। उनकी ओर से ऐसा प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है जैसे निर्वाचन आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जा रही हो। सच यह है कि वहाँ वही होने जा रहा है जैसा शेष देश में होता है। देश के दूसरे हिस्सों में अन्य राज्यों के जो लोग रहने लगते हैं वे कुछ समय बाद आमतौर पर वहाँ के मतदाता बन जाते हैं। शर्त केवल यह होती है कि उन्हें अपने गृह राज्य में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण रद्द कराना होता है। यह कहना कठिन है कि देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनमें से कितने इस शर्त का पालन करते हुए यहाँ के मतदाता बनना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग ऐसा करते हैं जो इसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो लगता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को यह सच स्वीकार करने में अभी भी समस्या आ रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर देश का वैसा ही हिस्सा है जैसे देश का अन्य इलाके। इसका कारण उनकी यह मानसिकता ही हो सकती है। जम्मू कश्मीर अभी भी देश के अन्य हिस्सों से अलग है और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। उन्हें न केवल इस मानसिकता का परित्याग करना होगा बल्कि अपने इस पुराने सोच से बाहर भी आना होगा कि कश्मीर उनकी निजी जागीर है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनुच्छेद 370 और 35A न केवल इस सोच को पनपने दिया बल्कि अलगाव और आतंक के बीज बोने की भी काम किए। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के दलित जनजाति समुदायों के साथ भेदभाव का जरिया भी बने हुए थे, लेकिन इस पर कश्मीर आधारित दलों के साथ कांग्रेस ने भी कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई घोषणा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह से राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह इस विषय पर इनकी ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से प्रकट होता है। इससे खराब रवैया पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्यों के नागरिकों को भी वोट देने का अधिकार दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए जिस प्रकार ये कहा कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है, वह लोगों को उकसाने वाला ही बयान है। केंद्र सरकार को लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने वाली इस राजनीति से सतर्क रहना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।